अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर ज़हीर। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है मोटापे की एक किस्म, एड्रीनल टाइप ऑफ ओबेसिटी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मोटापे को 4 किस्मों में डिवाइड किया था। इन उस वीडियो को देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुझ में किस किस्म का मोटापा है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं इस हर मोटापे की किस्म को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज हम उनमें से एक किस्म को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये मोटापा क्यों होता है। इस मोटापे में हम सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो एक तो ये है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, जो कि इस मोटापे में और ज़्यादा तकलीफ का बायस बनती है। ना ना तो उस एक्सरसाइज और डाइटिंग से हमें कोई फ़ायदा होता है, बल्कि उल्टा और ज़्यादा नुकसान होता है। आज हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने इस मोटापे से आसानी से, बड़े आसान तरीके से कैसे इसका हल करना है। आज हम मोटापे की जिस किस्म को डिस्कस कर रहे हैं वो है एड्रीनल टाइप ऑफ ओबेसिटी। मैंने आपको बताया था कि एड्रीनल ग्लैंड जो है ना, एड्रीनल ग्लैंड यहाँ पर हमारे गुर्दों के ऊपर दोनों तरफ एक ग्लैंड पड़ा है जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में बनाया। अब देखिए, इसमें अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म के हालात से लड़ने के लिए पूरा सामान प्रोवाइड किया। अब देखिएगा, हम पर हर टाइम एक जैसी कंडीशन नहीं होती। कभी हम खुश होते हैं, कभी गमगीन होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी मुश्किलात का सामना करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, अब आप अचानक रास्ते में जा रहे हो, आपके सामने शेर आ जाता है। ये एक नॉर्मल हालात तो नहीं है, ये एक सडन कंडीशन है। अब इससे फाइट करने के लिए आपकी बॉडी को भी थोड़ा डिफरेंट कुछ करना होता है। अब अल्लाह ताला ने इसके लिए हमारे जिस्म में पूरा एक मैकेनिज्म दिया है। अब देखिए, जैसे ही हमारे सामने शेर आता है ना, हमारे जिस्म में फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है कि हम यकदम सोचते हैं कि यार मैंने लड़ना है या भागना है, ये मेरे करीब दरख्त है, मैंने इसके ऊपर चढ़ना है या मैंने भाग के अपनी जान बचानी है। क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे माइंड, हमारे दिमाग का मेन मकसद है हमारा सर्वाइवल। वो हमारे सर्वाइवल के लिए कुछ भी करते हैं, क्योंकि अगर हम सर्वाइव रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। उसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट कंडीशन। अब उसमें क्या होता है, जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल, जब ये एक स्ट्रेस है, ये एक यानी खतरनाक कंडीशन है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारे को स्ट्रेस आता है, हमारा फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है, हमने लड़ना है या भागना है। अब फिर क्या होता है, हमारे दिमाग में मैसेज आता है, हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में एक पार्ट है, वहां पे मैसेज आता है। वहां से फिर हमारे एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां पे मैसेज आता है। और वहां से मैसेज आता है हमारे एड्रिनल्स, गुर्दों के ऊपर जो ग्लैंड पड़ा है वहां पे मैसेज आता है। वहां से क्या होता है, डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं। ये हमारा कॉर्टेक्स है, ये अंदर वाला हिस्सा है। यहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ बाहर वाले से निकलते हैं, जहाँ से कार्टिसोल निकलता है। बाहर वाले हिस्से से कार्टिसोल निकलता है। अब ये हमें हेल्प करते हैं कि हमने लड़ना है, भागना है। अगर हमने भागना है तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो ये यकदम हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब कार्टिसोल क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में से जहां भी शुगर पड़ी है वो उठा के हमारे ब्लड में फेंक देता है, ताकि हम शुगर को यूज़ करें और अपनी एक्टिविटी जो भी करें, हमने लड़ना है, भागना है, जो भी करना है वो करें। इसके अलावा हमारे पास एड्रीनल, ये यहाँ पे मेडुला है जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, जो हमें भागने में मदद करते हैं, यानी हमारे दिल की धड़कन तक तेज कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये है एक सडन कंडीशन। अब देखिए, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि जैसे ही कोई शेर आया सामने, बॉडी ने उसको एज ए थ्रेट लिया, तो उस बॉडी ने अपने सर्वाइवल के लिए एक मैकेनिज्म एक्टिव कर दिया, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है। अब ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी में अगर हम कोई मुसलसल किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, हम मुसलसल किसी परेशानी से दो चार हैं, तो हमारी बॉडी उसको भी एज ए थ्रेट लेती है और उसी को भी इसी मैकेनिज्म के जरिए उसके साथ डील कर रही होती है, उसके साथ फाइट कर रही होती है। अब देखें कि हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस होते हैं। पढ़ाई का स्ट्रेस, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, उसका स्ट्रेस, आप हस्बैंड हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियाँ, उसका स्ट्रेस, वाइफ्स हो, उनको डिफरेंट किस्म की जिम्मेदारियाँ, उनको अलहदा स्ट्रेस। ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, उसका स्ट्रेस। तो अब आप एक बार नोट करें कि जिन लोगों में भी ये वाला मोटापा होता है ना, एड्रीनल टाइप ऑफ ओबेसिटी, वो किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजरे होते हैं। उनका वजन बढ़ने से पहले आप नोट करेंगे कि आपका वजन अगर बढ़ रहा है और आप अपना थोड़ा सा पीछे बैकवर्ड में जाएं, जब आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हुआ, उससे पहले आप किसी ना किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरे होंगे। ठीक है। हो सकता है आपका सी सेक्शन हुआ हो, आपका बच्चा पैदा हुआ हो सकता है आपकी हिस्टेक्टमी हो, मतलब डॉक्टर ने बोला है आपकी बच्चेदानी में रसौलियाँ, आपकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, आप उससे गुजरे हो, आपके पित्ते का ऑपरेशन हुआ हो, यानी ये सर्जरी भी एक स्ट्रेस है, हम इस स्ट्रेस से गुजरे हो। उसके बाद क्या होगा, आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया। ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशन थी, उसके बाद हमारा वेट बढ़ना शुरू हुआ। जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस से फाइट कर रही होती है ना, तो हमारे पास क्या होता है, फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है। बॉडी उसी तरह इसी मैकेनिज्म के जरिए उसको डील कर रही होती है। और हमारे पास क्या होता है, मुसलसल कॉर्टिसोल, ये वाले हार्मोन का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है, एड्रीनल ग्लैंड से। इसलिए हमने इसका नाम रखा है एड्रीनल टाइप ऑफ ओबेसिटी। अब जैसे हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है ना, तो क्या होता है कि हमारी ये बेली की फैट बढ़ना शुरू हो जाती है। ये जो पेट का ये वाला हिस्सा है ना, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बाजू, ये हमारी टांगे, ये पतली होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। ये वाला पेट, अब माइंड में आता है क्वेश्चन कि भाई ये वाले पार्ट में फैट जमा क्यों हो रही है।
अब देखिए कि बॉडी क्या करती है, बॉडी सर्वाइवल मैकेनिज्म है, बॉडी इसको एज ए थ्रेट ले रही है, स्ट्रेस को, बॉडी ने अपने आप को सर्वाइव करना है, तो बॉडी क्या करती है कि जिन जहाँ पे हमारे वाइटल ऑर्गन पड़े हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, ज़रूरी ऑर्गन है वो पड़े हैं, बॉडी क्या करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है, इनके अगेंस्ट, इनके अराउंड जो है ना फैट जमा करना शुरू कर देती है ताकि इनको प्रोटेक्ट कर सके, यहाँ से भी हर जगह से वो फैट लेके यहाँ पे जमा कर रही है। तो हमारे पास क्या होता है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिव है, तो उसकी वजह से हमारी बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाती है। अब हम गलती क्या करते हैं, हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम मोटे हो रहे हैं और हमने डाइट स्टार्ट कर दी है। डाइट बजाते खुद एक स्ट्रेस है, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद सोचें, आपकी बॉडी में ये मैकेनिज्म एक्टिव है और आप ऊपर से जिम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो क्या इससे वेट आपका कम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक्सरसाइज बजाते खुद एक स्ट्रेस है, आप बॉडी को और स्ट्रेसफुल कंडीशन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, और हमारे पास कार्टिसोल निकलेगा और हमारे फैट स्टार्ट जमा होने शुरू होगी। आपको लगता है कि मैं एक्सरसाइज करके अपनी कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, लेकिन वो कैलोरीज यहाँ फैट से नहीं आ रही, आप दूसरी कैलोरीज यूज कर रहे हैं। अब बॉडी क्या करती है, इस फैट को बर्न करने से पहले वो क्या करेगी, आपके मसल्स को यूज करना शुरू कर देगी एज ए कैलोरीज। हमारे मसल ब्रेक होके उस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, ग्लूकोज से फिर फैट बन के हमारे फिर यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा। आपकी ये वाले जो थाइस के मसल हैं ये यूज करने लग जाएगी, आपके हिप के मसल हैं वो कम यूज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि आप को चलने में मुश्किल होना शुरू हो जाएगी, आप बैठ के उठ नहीं सकेंगे, आपको उठने में मुश्किल होगी, आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी टांगें बहुत ज़्यादा वजनी है, ठीक है, ये आपको सारी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मोटापे की इस किस्म से फाइट कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं एड्रिनल टाइप ऑफ ओबेसिटी, ठीक है, इसमें अगर आपका मुसलसल आपका पेट बढ़ता जा रहा है, आपके बाजू और आपकी टांगें जो हैं वो मुसलसल कमज़ोर होती जा रही हैं, आपके हिप के जो मसल हैं वो वेस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आपके जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म की स्ट्राइएशन बन रही हैं, आपकी ये जो जगह है यहाँ पे फैट जमा हो रही है, या फिर आपके दो कंधों के दरमियान इस जगह पे फैट जमा हो रही है जिसे हम बुफेलो हम्प कहते हैं, वो बन रहा है। तो आपने इसको कैसे डील करना है? अब देखिए, इसके लिए जो मेन कॉज है ना वो है स्ट्रेस, हमने स्ट्रेस कम करना है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज और डाइटिंग चीज़ें सेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ये समझा दिया गया है कि जब भी हमने वजन कम करना है हमें दो काम करने हैं, या तो एक्सरसाइज करनी है या फिर हमने डाइटिंग करनी है। अब देखिए, इसमें हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इग्नोर करते हैं वो है स्लीप, अच्छी नींद। अब देखिए क्या होता है कि जब हम सो रहे होते हैं ना, तो हमारी नींद में डिफरेंट स्टेजेस आती है। कुछ नींद की स्टेज ऐसी होती है जिसमें हम थोड़े अवेयर होते हैं, बिल्कुल डीप स्लीप में नहीं होते, और एक स्टेज आती है जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं, यहाँ पर ये डेल्टा वेव बनती है। ये जो नींद की स्टेज है ना, यहाँ पर हम 90% ऑफ वेट जो है ना हमारा, 90% ऑफ फैट जो है इस स्टेज में लॉस होती है। कितनी अमेजिंग बात है। अब देखिए कि अगर आपको शक है इस बात पे, तो आप देखिए, आप एक्सरसाइज करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अब उसके बाद चेक करें अपना वेट, एक्सरसाइज करने के बाद आपका वेट कम नहीं होगा, आपकी कैलोरीज तो बर्न होती हैं लेकिन आपका वेट कम नहीं होगा, जो फैट है वो कम नहीं होती। फैट उसके 24 से 48 घंटे बाद जब आप डीप स्लीप में जाते हैं उस वक्त आपका वेट लॉस होता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और वॉक कर रहे हैं लेकिन आप उसके साथ अच्छी नींद नहीं ले रहे, तो आपका वेट कम नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को रिकवरी का टाइम ही नहीं मिलेगा, उस रिकवरी के दौरान बॉडी ने अपना फैट लॉस करना है। दूसरा, वॉक। आपने क्या करना है, आपने सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले आपने वॉक के लिए निकल जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जॉगिंग करनी है, आपने ट्रेडमिल पे भागना है, आपने बस वॉक करनी है। कोशिश करें अपने साथ किसी दोस्त को ले जाएं, उसके साथ बातें करते जाएं ताकि आपका स्ट्रेस कम हो, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे माइंड में हर किस्म तरफ से सोचें आ रही हैं, इधर से थॉट्स आ रही हैं, थॉट्स आ रही हैं, हम बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, इसी वजह से हमें नींद भी नहीं आ रही होती और हम हर टाइम स्ट्रेस में होते हैं, हर टाइम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी बॉडी फाइट कर रही होती है स्ट्रेस से। तो आपने किसी दोस्त को साथ ले जाना है, आपने आराम आराम से वॉक करनी है, अपने हैंड फ्री बिल्कुल नहीं लगानी, मोबाइल बिल्कुल घर रख के चले जाएं, ठीक है, ताकि आप स्ट्रेस से थोड़ा बाहर आ सकें। और इसके अलावा जो आज के स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है वो हमारा मोबाइल भी है, क्योंकि हम देखें हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है। आप अपनी सेटिंग में जाएं और अपना स्क्रीन टाइम देखें, आप देखेंगे आपके 7 से 8 घंटे स्क्रीन टाइम है, और ये स्क्रीन टाइम है ये बताते खुद एक स्ट्रेस है। अब हमारी बॉडी में जब भी स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है ना, तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा है तो इसके हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म की अलामतें आना शुरू होती हैं। वो मैं अलामतें आपको बताता हूँ। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, खास तौर पर ऊपर वाला जिसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि हर टाइम स्ट्रेस से फाइट करने के लिए आपको ग्लूकोज चाहिए होता है, तो बॉडी वो हर हर तरफ से ग्लूकोज इकट्ठा कर ब्लड में फेंक रही है। इसके अलावा हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जो इस हार्मोन कॉर्टिसोल को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, हमें मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज होना शुरू हो जाती है, विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है, हमारी बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है। विटामिन डी क्या कर रहा होता है, कैल्शियम को भी कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, आर्थराइटिस होना है, हमारे जोड़ों में दर्दें होना शुरू हो जाती है।
आप बैठ के उठेंगे तो आपको तकलीफ होगी। हमारे जोड़ जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, इसके दरमियान एक कोलाजिन होती है, ठीक है, जो कि एक ग्लू का काम कर रही है। वो कोलाजिन जो है ना वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली जो कैल्शियम है ना, वो बोन्स के अंदर स्टोर होता है। जब हमारे पास ये कॉर्टिसोल का लेवल डिस्टर्ब होता है ना, तो वो क्या होता है, बोन के अंदर स्टोर ही नहीं हो पाता, बोन्स के ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। देखो हमारे डॉक्टर हज़रात क्या करेंगे, इन अलामत को एज ए डिजीज़ लेंगे और इसको ट्रीट करना शुरू कर देंगे। उस अलामत को एक बीमारी समझेंगे, मतलब उसको हम वो समझेंगे कि ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर सही करना शुरू कर देंगे, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दे देंगे, शुगर की दवाइयाँ स्टार्ट करवा देंगे। अब ये नहीं देखेंगे कि पीछे क्या मैकेनिज्म है, किस वजह से ये हो रहा है, उसको हम जब तक ट्रीट नहीं करेंगे ये सेट नहीं होगा। अगर हम इस पीछे मैकेनिज्म को सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें अपने आप गायब हो जाएंगी। तो कोलेस्ट्रॉल सही हो जाएगा, ब्लड प्रेशर सेट हो जाएगा, उसकी शुगर सेट हो जाएगी। तो अब हमारे जो हेल्थ का सिस्टम, हमारी सेहत का निज़ाम है, उसमें सबसे बड़ी कमी जो है ना वो है सेहत की, कि हमें सेहत से कोई कंसर्न नहीं है। हमें जिस चीज़ की फ़िक्र है वो बीमारियाँ, कि हमने बीमारियों को कैसे पहचानना है और इनको कैसे ट्रीट करना है। पेशेंट की सेहत का हमने ख्याल कैसे करना है, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।